साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 62 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा। हिंदी में इसको बीजगणित कहते हैं और यह अलजेब्रा का पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जिनको अलजेब्रा से बहुत डर लगता है, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो रामबाण है। बात आया समझ में? हाँ, एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाया जाएगा, एक छोटे बच्चे की तरह, है ना। तो आप आराम से वीडियो को चुपचाप देखते रहना और समझते जाना, हड़बड़ाना नहीं। मैं शुरुआत अपने स्तर से कर रहा हूँ, यानी जैसा मुझे लगता है, जहाँ से पढ़ाना चाहिए मैं कर रहा हूँ। आप हड़बड़ाना नहीं, चुपचाप पढ़ते जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आम जोड़ एक आम, आपके पास एक आम था और एक आम आपको और मिल गया, तो दोनों मिलके कितना आम हो गया? कहिएगा, 2 आम हो गया। हाँ या ना? ठीक, यहां पर देखिए, 2 आम था, 3 आम आपको और मिल गया, कुल मिला के कितना आम हो गया? कहिएगा, 5 आम हो गया। हाँ या ना? हो गया ना? हाँ, देखिए, 5 आम था, एक आम आप किसी को दे दिए, एक आम आप किसी को दे दिए, तो आपके पास 4 आम बचा कि नहीं? बोलिए। हाँ, बचा। यहां पर देखिए, तो 6 आम जोड़ 4 सेब। अब हम बोले कितना हुआ टोटल, तो आप नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि हम यहाँ पर जोड़ घटाव सकते थे, जोड़ घटाव कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जात सेम था। आम था तो आम है, यहाँ भी आम, यहाँ भी आम, यहाँ भी आम, यहाँ भी आम, यानी इसका जात क्या है? सेम है। लेकिन ये दोनों एक जात का नहीं है, इसीलिए इसको जोड़ पाना संभव नहीं है। बात आया समझ में? आ गया होगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या है, 5 सेब घटाओ 2 केला, यानी 5 सेब में से 2 केला घट सकता है क्या? नहीं घट सकता है। ऐसा आप किस आधार पे बोल सकते हैं? क्योंकि सेब का जात अलग है, केला का जात अलग है, इसलिए आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये इसी रूप में लिखा जाएगा। निष्कर्ष आप क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, बीजगणित में, बीजगणित में जोड़ एंड घटाव, जोड़ और घटाव तभी संभव है, तभी संभव है जब जात एक समान हो, जात एक समान हो। बात आया समझ में? बीजगणित में जोड़ और घटाव तभी संभव है जब जात एक समान हो। देखिए, यहां पर जोड़ संभव था, हाँ, यहां पर घटाव भी संभव था। कैसे? क्योंकि जात एक ही था। यहां जोड़ संभव नहीं है, क्यों? जात अलग अलग है। यहां पर घटाव संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि जात अलग अलग है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए तब बढ़ते हैं आगे। #2 में देखिए आप, यहां पर 7 सेब जोड़ 8 सेब, कुल मिला के 15 सेब। ठीक,
8 केला घटाओ 3 केला। 8 केला था, 3 केला आप किसी को दे दिए, तो आपके पास 5 केला बचा। बोलिएगा हाँ। देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। फिलहाल पहले आप इसको भी देख लीजिए। आम जोड़ आम कितना, तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसके भी आगे कुछ नहीं है तो एक है। अब कितना हो गया, एक आम जोड़ एक आम, कहिएगा ना 2 आम हो गया। बोलिए हाँ। यहां पर आइए, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है ना, बोलिएगा हाँ। एक आम जोड़ 4 आम, कितना आम हो गया, कहिएगा 5 आम हो गया। तो आप अभी तक एक बात समझे कि इसके आगे कुछ नहीं था तो आप एक मान लिए। ये मेरा पहला टारगेट था बताने का। दूसरा टारगेट समझिए क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर है 7 सेब जोड़ 8 सेब बराबर 15 सेब। सेब और 15 के बीच में गुना छिपा हुआ है। सेब और 15 के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। उसी प्रकार यहां भी 8 और सेब के बीच में गुना छिपा हुआ है, यहां भी गुना छिपा हुआ है। इन दोनों में गुना का संबंध है। सेम वही बात यहां पर भी गुना छिपा हुआ है, यहां भी गुना छिपा हुआ है, यहां भी गुना छिपा हुआ है। एक और आम के बीच में भी क्या है, गुना छिपा हुआ है। एक और आम के बीच में भी गुना छिपा हुआ है, यहां भी गुना छिपा हुआ है। बात आ रहा है समझ में, आना चाहिए। एक और आम के बीच में भी गुना छिपा हुआ है। 4 और आम के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, यहां भी गुना छिपा हुआ है। लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको मानकर चलना है कि बीच में गुना है। मेरा ये टारगेट था समझाने का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए, हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए साथियों क्या है, 4 आम जोड़ 8 केला जोड़ आम घटाओ 3 केला। पहली बात, यहां आम है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा है कि नहीं, एक लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए सबको जोड़ना है तो आम के पास आएंगे तो आम कहेगा कि भैया हम आम के साथ ही जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे, आम के साथ ही जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे, तो आम के साथ जुड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए 4 आम और यहां पर आम, देखिए 4 आम 1 आम, तो 4 1 क्या हो गया 5, और इनका जात क्या है, आम है, तो आम लिख दीजिए। बात आ रहा है समझ में, हाँ। अब देखिए ये 8 केला घटाओ 3 केला, केला केला जात मिल गया, हाँ। 8 प्लस में है, 3 माइनस में है, +8 -3 क्या होता है, +5 हो जाएगा। और जात क्या है, केला, केला रख दीजिए यहां पर। बताइए चीजें समझ में आई, आ गया होगा। यहां पर आइए, देखिए तो देखिए यहां पर 2 आम जोड़ 3 सेब घटाओ 2 केला घटाओ 2 आम जोड़ 6 केला, ऐसा सवाल है। तो ये आम है तो इसको आम वाला ही चाहिए, यहां पर है। देखिए आपके पास 2 आम था, कुछ नहीं है तो प्लस है ना आगे, हाँ। 2 आम था, आपने 2 आम किसी दूसरे को दे दिया, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं ना बचा जी, कहिएगा बिल्कुल नहीं बचा। अब देखिए यहां पर आइए, सेब के पास सेब है कहीं पर नहीं है,
तो इसको चुपचाप लिख दीजिए, ये अकेला ही रह जाएगा, इसके जात का नहीं है, रहने दीजिए इसको एज इट इज, रहने दिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर केला, यहाँ पर भी केला, जात सेम है। अब जोड़ या घट सकता है, आप जोड़ या घटा सकते हैं, जात सेम है तो ठीक बात। 2 माइनस में है, 6 प्लस में है, मतलब +4, जात क्या, केला। बात आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। यहां पर आइए, यहां पर आइए, 5 बकरी जोड़ 4 गाय घटाओ बकरी जोड़ 2 भैंस घटाओ गाय। इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है ना, छिपा हुआ है लेकिन है। अब देखिए, हमें जोड़ना घटाना है तो हमें एक जात पे ध्यान देना होगा। बकरी है यहाँ पर और बकरी का जात यहाँ पर है, बकरी कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस है ना, तो 5 बकरी घटाओ 1 बकरी, 5 प्लस में 1 माइनस में, तो प्लस में 4 रहेगा और जात क्या, बकरी। समझ में आया? बकरी का काम खत्म। आइए गाय का, यहाँ पे गाय है और इसका जात यहाँ पर गाय, मिल गया। 4 गाय घटाओ 1 गाय, प्लस में 4 माइनस में 1, मतलब प्लस में 3 रहेगा, जात क्या भाई, तो गाय, 3 गाय। ठीक, अब क्या बचा, भैंस। भैंस का कहीं जात है इधर, इधर भी नहीं है, तो इसको एज इट इज उतार दीजिए, +2 भैंस। समझ में आ रहा है? हाँ, आगे चलिए, आगे चलिए। 3 तोता घटाओ 2 कबूतर जोड़ 4 तोता प्लस खरगोश, है ना। खरगोश के आगे कुछ नहीं है तो एक होगा। ठीक, जोड़ना या घटाना है हमको, हाँ, तो एक जात देखना होगा, तोता। तोता का जात है इधर कहीं, हाँ यहाँ पर है। 3 तोता जोड़ 4 तोता, कुल मिला के 7 तोता हो गया, कहिएगा हाँ। ठीक, तोता का काम खत्म, खत्म। कबूतर का, ये कबूतर यहाँ पर है और कहीं है कबूतर का जात, नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, 2 कबूतर। ठीक, अब आइए, तोता काम खत्म। खरगोश, खरगोश का जात कहीं है, आगे पीछे नहीं है, तो इसको भी एज इट इज रहने दीजिए, 1 खरगोश। बात आया समझ में? थोड़ा बहुत आ गया होगा। चलिए तब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, गाय, बकरी, आम, अमरूद, केला, ये सब तो बहुत कुछ हो गया। मैंने आपको बस सिखाने के अंदाज से सिखाया, है ना। आपको मैं शुरू में x जोड़ y बोलता तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते ना। इसीलिए मैंने वो उदाहरण लिया जिसमें आप सोच पाए, है ना। इसीलिए मैं वो सब उदाहरण लिया। कुछ विद्यार्थी हंस भी रहे होंगे, मैं मानता हूँ, हंस भी सकते हैं, नो डाउट, लेकिन सिखाने का तरीका दोस्तों यही है ना, ताकि आप 0 लेवल से सीख पाएं, आपको लगे कि हाँ ये हमारे दिनचर्या का चीज है, ऐसा हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। चलिए, अब आपने अभी तक के वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये चीजें आसान बन जाएंगी। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। x जोड़ x, ठीक, हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया था, जात सेम होना चाहिए, और भाग्य से यहां पर जात सेम है तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक बात है, x के आगे कुछ नहीं है तो एक है, यहां भी एक है ना। 1 जोड़ 1 क्या हो गया, 2, और जात क्या है दोनों का, x है, तो x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया। बहुत लोग आगे एक लिखते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये 2 आखिर आया कहां से। यहां पर आइए, 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x, जात x और यहां पर भी x है, जात क्या है, सेम है, तो 2 3 5 और ये x। समझ में आ रहा है?
x को यदि आम मान ले तो अब क्या समझेंगे, 2 आम जोड़ 3 आम, 5 आम हो गया। बस आम के जगह मैंने x रख दिया है। दिमाग में कुछ हलचल होना चाहिए। यहां पर आइए, 6x - 2x घटाना है। देखिए तो जात एक ही है, हाँ तो घट जाएगा। 6 - 2 4 और जात बगल में सट जाएगा। सट गया। आगे आइए तो 5y - 6z घटाना है। जात सेम है, कहिएगा ये तो y है ये तो z है। जात सेम नहीं है तो घटेगा, नहीं घटेगा। ये एज इट इज इतना ही रह जाएगा। अगर बराबर लिखना भी होगा तो हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, घट नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। ओके ओके, आगे चलिए। 5y - 2y - 6z - 5z ऐसा है। देखिए ये y है, y का जात यहाँ पर है, z है, z का जात यहाँ पर है। तो यानी पहले इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। 5 - 2 3 जात y है, ठीक। -6 - 5 -6 - 5 -11 जात क्या है, z। जात क्या है, z। समझ में आया। यहां पर डाउट होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं। आगे चलिए, देखिए यहां पर -7x जोड़ 4x -5z -4y +6y। देखिए x जात में है, इसका x का जात यहां मिल गया, z का जात नहीं मिला, लेकिन y का जात मिल गया। काम करते हैं, -7 + 4 क्या हो गया, -3 जात चिपका दीजिए। बात आ रहा है समझ में, हाँ। x का काम खत्म हो गया। ये z आ रहा है, इसका कुछ जात नहीं मिला, इसको एज इट इज उतार दीजिए। y में आइए, -4 + 6 यानी +2 -4 + 6। ये +2 कैसे हुआ ये मैंने बता रखा है। आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो गलती आपकी है, मैंने पढ़ाया है। और ये जात क्या है, y, तो y रहने दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर आइए, 8y जोड़ 7x - 3z + 7y + 8x + 6z ऐसा है। y है, y का जात कहाँ है ये देखिए यहां पर है। तो 8y + 7y 8 7 15 जात y। बात आया समझ में, आ गया होगा। 7x यहाँ 8x 7 8 15 जात x प्लस में है, प्लस में। अब देखिए यहाँ z है, यहाँ भी z है ना, है। -3 + 6 यानी +3 जात z। बात आ रहा है समझ में, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहां पर आइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कुछ एक्स वाई लगा ही नहीं है, तो ये दोनों एक जात का हो गया। हो गया तो इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 9 15। अब देखिए यहाँ x यहाँ x, तो इन दोनों का काम कीजिए। +3x - 2x क्या हो जाएगा, +x + 1x। केवल x भी बोल सकते हैं। यहाँ पर y है, प्लस में 5y प्लस में 7y 5 7 12 जात y है, जात y है। बस हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आपको मैं एक बात याद दिला दूं, 12 और y के बीच में क्या है, गुना है, छिपा है। 15 और y के बीच में गुना छिपा है। 15 और x के बीच में गुना छिपा है। 3 और z के बीच में गुना छिपा है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 2 और y के बीच में गुना छिपा है। 5 और z के बीच में गुना छिपा है। 3 और x के बीच में गुना
छिपा है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, हम बढ़े तब आगे। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए यहां पर #5 में क्या है। आपने जोड़ना और घटाना तो सीख लिया। कब जोड़ना है, कब घटाना है, जब जात सेम हो तब। अब आइए गुना पे। x गुना x क्या होगा, क्या होगा? जवाब दीजिए। नहीं बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है। x है तो इसके पावर 1 होगा कि नहीं, है ना? यहां पर भी 1 होगा। बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुट जाता है, होगा। क्या मैंने ऐसा नहीं बताया है? बताया है। कुछ नहीं है पावर तो 1, कुछ नहीं है पावर तो 1। बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा y पे होल स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल। बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा y के पावर 5। बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा। 1 जोड़ -1 0, z के पावर 0 1 होता है। ये अलग बात है, बट आप ये समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। समझिए यहां पर, समझिए यहां पर। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। एक आपका पुराना तरीका, कौन सा? कहिएगा। बेस अलग अलग है, गुना में है, लेकिन पावर सेम है ना? पावर एक है ना, तो अब क्या बोलेंगे? इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, बीच में गुना रहेगा, पावर सेम 1। आप ऐसे बना सकते हैं। एक तरीका जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ऐसा क्यों लिखा। लेकिन देखिए, मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, इसको दूसरे तरीका से देखिए। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना? बोलिए हाँ। x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कोई समस्या नहीं। इस 1 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? 1 होगा, होगा ना? हाँ होगा। अब x को y से गुना कर दीजिए। जब आपको x को y से गुना करना होगा ना, तो चुपचाप एक दूसरे में सटाकर लिख दीजिए। ठीक, तो 1xy 1xy 1xy। बात आया समझ में? हाँ। यहां पर भी कुछ नहीं आगे तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है। 1 गुना 1 क्या होता है? 1। y गुना z yz हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा। यहां भी आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, z को x से गुना करेंगे तो zx हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा। देखिए, ये जो मैंने ब्लू पेन से 1 1 लिखा, इधर भी आप चाहे तो ना भी लिखें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। x गुना वाई डायरेक्ट आप एक्स वाई लिख सकते हैं, y गुना z आप वाई जेड लिख सकते हैं, z गुना x केवल zx लिख सकते हैं। एक आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात समझिए, ये तीनों के बीच में गुना का संबंध है। किसका संबंध है? गुना का संबंध है। अपनी भाषा में कहे तो बीच में गुना छिपा हुआ है। यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, एक के बगल में भी गुना है, एक्स के बगल में भी गुना है, मतलब छिपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में गुना वहां पर है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए अब इसको बनाना है आपको। तो आप घात घातांक करने का रूल मत लगाइएगा, क्योंकि देखिए बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो छोड़ दीजिए। y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है,
इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है। 1 गुना 1 क्या हो गया? 1। ये आप नहीं भी लिख सकते हैं बट लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर को वाई से गुना करना है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। बस गुना करना एकदम आसान है, सटा के लिख दीजिए। अब बीच में तो गुना छिपा ही रहेगा। बात आ रहा है समझ में? आ गया। 2 को 3 से गुना कर दीजिए, गुना है ना, तो 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6। अब इसको गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। इन तीनों के बीच में क्या है? गुना का संबंध है। यहां पर आइए, यहां पर आइए। 4 तिया 12, 4 तिया 12। एक्स के पावर 3 को एक्स के पावर 2 से गुना करना है। बेस समान है, गुना करना है, अब तो पावर जुड़ जाएगा। एक्स के पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आसान है ना? बिल्कुल आसान है, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देखिए यहां पर आइए, 4x गुना 3y गुना 5z। कुछ नहीं, संख्या को पहले संख्या से गुना कीजिए। संख्या का एक जात है ना जी, हाँ। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 लिख दीजिए। x गुना y गुना z, बस इन तीनों को सटा कर लिख दीजिए। बस यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, यहां भी गुना है, छिपा हुआ है अभी, है ना? लेकिन आपको मान कर चलना है कि गुना है। यहां पर आइए, 3y स्क्वायर 4x गुना 5z स्क्वायर गुना करना है। तो पहले संख्या को गुना कीजिए, 3 चौके 12 पंचे 60, वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, तो लिख दीजिए वाई स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर। हो गया आंसर। यहां यहां और यहां गुना का संबंध है। अब देखिए, इसको आप एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है। क्या? 60 लिखिए, हाँ। एक्स को आप पहले लिख दीजिए, गुस्सा नहीं ना हो गए? ऐसा कहीं लिख दिए, पहले इसको कहीं लिख दिए? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम आपको अभी दिखा देंगे। एक्स को आप पहले लिख दीजिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए 60x वाई जेड दोनों पे स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर हम दे सकते हैं। आप घात घातांक पढ़े हैं हमसे, तो आप जानते हैं गुना में हो, बेस अलग अलग हो तो एक के साथ लिख दीजिए और पावर को होल में लगाकर लिख दीजिए। पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं आप। चलिए, आपका एक डाउट था यहाँ पर कि हम इसको अलग अलग क्यों लिखें, जरा सा आप बताइए हमको। 3 गुना 4 गुना 5 क्या हुआ? कहिएगा 60 हो गया। ठीक, हम बोले बताइए तो 4 गुना 5 गुना 3 क्या हो गया? तो 3 पचे 15 चौके 60 हो गया। अभी भी 60 हो गया। मतलब आप क्या समझे कि जब गुना में हम लोग संख्या को इधर उधर पलट देते हैं तो कोई समस्या नहीं होता है, आंसर सेम ही रहता है। आप गुना में संख्या को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किस पर? आंसर पे। इसीलिए मैंने x को पहले लिख दिया, इन दोनों को बाद में लिख दिया। बात आया समझ में? आ गया होगा। और ये चीजें मैंने कैसे लिखी? आप पढ़े नहीं है जी? a के पावर m गुना b के पावर m, क्या मैंने बताया था? a डॉट b मतलब a गुना b के होल पावर m। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो मैंने वही किया, इन दोनों में वाई जेड को एक साथ लिख दिया, m की जगह क्या था? 2, 2 दे दिया, और आगे x। यहाँ सब में जगह क्या है? बीच में गुना है, यहाँ भी गुना है। बात आया समझ में? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। आप क्या करेंगे? पहले जो संख्या है उसको गुना कर लीजिए। 6 पांचे 30, 30 तिहाई 90, और 90 को 5 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स था लिख दिए, वाई स्क्वायर था वाई स्क्वायर, बस सटा सटा के लिखते जाइए। जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक्स हो गया। हाँ, ध्यान से देखिए तो बीच बीच में सब जगह तो गुना है ना, बेशक लिखा नहीं है, सब जगह क्या है? गुना है, गुना है। 450 एक्स एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 450 एक्स गुना एक्स, बेस समान है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। हाँ, इसको आप नहीं लिख सकते हैं 450 एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर? हाँ, लिख सकते हैं आप। बात आया समझ में? आ गया होगा। अब यहां पर आइए, 9p गुना 6q गुना 8r स्क्वायर गुना 2s, 2s क्या करेंगे? चलिए पहले गुना करते हैं, इस बार इधर से गुना करते हैं। 2 8 16, 16 96, 96 गुना 9 करना है, 96 गुना 9 करना है। चलिए 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 99 81 5 86 864, 864 पी क्यू सटा सटा के लिखते जाना है, आर स्क्वायर और एस। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं ना है कि बीच बीच में सब जगह क्या है तो गुना है, आप समझ जाना। ठीक है, आगे आइए, ये देखिए बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, प्रोसेस पे चलते जाइए, सवाल बन जाएगा। 6 5 30, 30 छक्के 180, हाँ या ना? हाँ। अब बस ये सबको सटा के लिख दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू हो गया। मेन लोचा अब शुरू हुआ। 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है ना? तो अब चिन्ह का गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस क्या हो गया? माइनस। अब ये माइनस का माइनस गुने प्लस, आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। बात आया समझ में? हाँ, प्लस गुने माइनस, यानी प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो आंसर माइनस में आया। अब इस माइनस को इस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। आप चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस संख्या को संख्या से गुना किए, एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट वाले को अल्फाबेट से गुना किए, सबको चिपका के लिख दिए, हो गया। नहीं भाई नहीं, चिन्ह का भी आपको ध्यान में नजर रखना होगा, चिन्ह को भी ध्यान में रखना होगा। बिना चिन्ह ध्यान में रखे आप गलती कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। कुछ विद्यार्थी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम जितनी जगह अभी तक अलजेब्रा पढ़े हैं ना, सब में शिक्षक लोग पहले चर अचर बताया है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? बताऊंगा, एकदम बताऊंगा, आप धैर्य के साथ बने रहें। ठीक है, हड़बड़ाएं बिल्कुल भी नहीं, इतना दूर तक मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बस विश्वास बनाए रखें। बात आ रहा है समझ में? हाँ, अगला मतलब जो लेक्चर होगा वो शुरुआत मैं वहीं से करूंगा, चर अचर से ही। वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपको इस क्लास की वैल्यू उस वक्त समझ में आएगी कि हाँ वो क्लास कितना इंपॉर्टेंट था, है ना? तो आप इस क्लास को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इस क्लास को मेरी रिक्वेस्ट की तरफ से आप इसको 2 बार जरूर देखिए। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए, दूसरी बार 1.5 के स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन कम से कम आप 2 बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में आपको मज़ा डबल आए, चीज़ों को सीखने में ज़्यादा मज़ा आए, है ना? और एक बार अलजेब्रा पे पकड़ बन गया ना, तो आप ये मानकर चलिए कि मैथ का आप हाथ धर लिए हैं, बस अब गर्दन पकड़ाने वाला है ना?
पहले हम लोग भारतीयों की क्या आदत है, पहले धीरे से हाथ पकड़ते हैं, धीरे धीरे उसके बाद तो मुंडी अपने आप पकड़ा जाता है ना। तो थोड़ा सा अलजेब्रा पे मेहनत कीजिए। अलजेब्रा एक बार अपना हो गया ना तो मैथ धीरे धीरे अपना हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक नए तरीके से। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, विश्वास बनाए रखिए, मैं आपको अच्छा खासा सिखा दूंगा। ठीक है, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं तब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।